हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग देखेंगे गणित पाठ योजना 1। दिनांक दिनांक आप लोग लिख लीजिएगा, जिस डेट पे आप लोग स्कूल जाइएगा पढ़ाने उस डेट का। घंटी 7, कक्षा 8, खंड है ए, विषय गणित और अध्याय प्रकरण है आयात। अधिगम उद्देश्य में लिखना है। पहला पॉइंट है बच्चों की भौतिक क्षमता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास करना। अधिगम प्रतिफल में है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी आयात की परिभाषा का प्रतिभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी आयात की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है कोशात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी आयात को चार्ट की मदद से समझ सकेंगे। शिक्षण विधि में है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, श्यामपट्ट विधि। शिक्षण अधिगम सामग्री में है श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, चार्ट, संकेतक। छात्रों का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी आयात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको पहले 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न, तीसरे कॉलम में है संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है अध्यापक लेखन कार्य कहाँ करते हैं? छात्र बोलेंगे श्यामपट्ट पर। दूसरा प्रश्न है श्यामपट्ट का आकार कैसा होता है? छात्र बोलेंगे आयताकार। तीसरा प्रश्न है आयत के बारे में आप और क्या जानते हैं? छात्र बता नहीं पाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में देखना है बच्चों, आज हम लोग आयत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आपको पहले 5 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरे कॉलम में है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है आयात। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में लिखना है स्पष्टीकरण। आयात 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयात कहते हैं। आयात ABCD एक आयात है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, दर्शाया गया है। भुजा AB इक्वल टू भुजा DC, भुजा AD इक्वल टू भुजा BC तथा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। आयात की विशेषताएं। आयात की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर होती है। आयात के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयात का क्षेत्रफल। आयात की चारों भुजाओं के द्वारा घिरे क्षेत्र को आयात का क्षेत्रफल कहते हैं। आयात का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। और छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में लिखना है ABCD एक आयत है और एंगल AB इक्वल टू DC, भुजा AB इक्वल टू DC और भुजा AD इक्वल टू DC और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है। अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। इसमें 3 प्रश्न लिखना है। पहला प्रश्न है आयत किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आयत के चारों कोनों का योग कितना है? और तीसरा प्रश्न आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आगे नेक्स्ट फिर से सेम कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम में है श्यामपट्ट कार्य तथा अंतिम कॉलम में है अपेक्षित शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन प्रश्न। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है आयत का परिमाप। आयत की चारों भुजाओं की दूरी को ही आयत का परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की किसी भी विकर्ण की सूत्र है स्क्वायर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कुछ उदाहरण है। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हल है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और 5 मीटर लंबाई है तथा 2 मीटर चौड़ाई है, तो 5 इंटू 2 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर है, तो आयत का परिमाप बताओ। हल है, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 व 3 मीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आयत का विकर्ण है स्क्वायर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 मीटर। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पाठ समापन करने के बाद आपको छात्र से 3-4 प्रश्न पूछना है। जैसे पहला प्रश्न है, आयत की कितनी भुजाएं होती है। दूसरा प्रश्न है, आयत के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। नेक्स्ट है प्रश्न है, आयत की पुनरावृत्ति प्रश्न है, आयत की कितनी भुजाएं होती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आयत के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं। और तीसरा प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पाठ समापन करने के बाद आपको छात्र से पढ़ाए गए पाठ में 2-3 प्रश्न पूछना है, उसी को पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। एक आयत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, आयत की 2 विशेषताओं को बताओ। नेक्स्ट है बनाए गए TLM का 4 फोटो चिपकाना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके। और